दोस्तों, एक काबिलियत शिक्षक की असली पहचान की कहानी। मैडम, आपने उसे पास क्यों किया? नीलिमा मैडम, आपने इस स्टूडेंट को गलत तरीके से ज़्यादा नंबर देकर पास करने की कोशिश की है। इसका आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहती हैं? वार्षिक परीक्षा की कापियाँ चेक हो रही थी। स्कूल के नियम के अनुसार कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को प्रिंसिपल सर क्रॉस चेक करते थे। उसी प्रक्रिया में उन्होंने एक कॉपी हाथ में ली और चौंक गए। छात्र ने 10 में से केवल 2 उत्तर सही लिखे थे, लेकिन उसके नंबर थे 40 में से 20 अतिरिक्त। मैडम, आपने इस छात्र को 20 नंबर अधिक क्यों दिए? नीलिमा मैडम चुप थी। उन्होंने ना तो नजरें झुकाई, ना ही तर्क देने की कोई जल्दबाजी की। उन्होंने उस कॉपी को फिर से देखा, कुछ पन्ने पलटे और फिर शांत स्वर में बोली, सर, आप ठीक कह रहे हैं। सही उत्तर तो बस 2 ही हैं, पर बाकी 8 उत्तर गलत नहीं हैं, बस किताबों से अलग हैं। प्रिंसिपल सर ने भौहें चढ़ा ली। गलत तो गलत होता है मैडम, मूल्यांकन का तरीका तो तय है, भावनाएं नहीं, तथ्यों पर नंबर मिलते हैं। नीलिमा मैडम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सर, इस छात्र का नाम है राहुल। ये वही बच्चा है जिसे हम सब ने कई बार उपेक्षित नजरों से देखा है। हर साल फेल होता आया है। उसकी माँ बीमार रहती है, पिता मजदूरी करते हैं, घर में रोशनी तक नहीं होती और पढ़ने का कोई कोना नहीं। स्कूल से घर जाते वक्त मैं कई बार देखती हूँ कि वो टीन की छत के नीचे एक टूटे टेबल फैन की आवाज में पढ़ाई करता है। और जब मैं उससे पूछती थी, राहुल क्या कर रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता था, मैडम, इस बार पास होना है। मम्मी को कुछ दिखाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बार पहली बार उसने पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने की कोशिश की। भले ही सही उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन उसने सारे प्रश्नों के जवाब पूरे आत्मविश्वास और मेहनत से लिखे हैं। भाषा उसकी अपनी है, शैली अनगढ़ है, पर भाव सच्चे हैं। हर उत्तर में मैंने उसकी मेहनत, उसकी जिद और उसकी उम्मीद देखी है। सर, वो 20 नंबर ज्ञान के नहीं थे, इंसानियत के थे, उस कोशिश के थे जो इस समाज का हर उपेक्षित बच्चा करता है, पर हार जाता है। राहुल नहीं हारा, उसने लड़ाई लड़ी है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल सर निशब्द खड़े थे। नीलिमा मैडम की आंखों में थोड़ी नमी थी, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उन्होंने बात आगे बढ़ाई, सर, हम शिक्षक हैं, हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम सपने सींचते हैं। अगर मैंने एक बच्चे का सपना थोड़ा सा थाम लिया है तो मुझे अफसोस नहीं है। और हाँ, अगर स्कूल चाहे तो वो 20 नंबर काट सकता है, लेकिन राहुल की मेहनत का नंबर उसके आत्मविश्वास से जुड़ गया है। प्रिंसिपल सर ने धीरे से कॉपी बंद की। वो कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, मैडम, राहुल को मेरे केबिन में भेजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार पुरस्कार वितरण समारोह में उसकी मेहनत की एक मिसाल सबके सामने रखी जाए। दोस्तों, हर बच्चा सिर्फ नंबरों से नहीं परखा जा सकता। कई बार उनके उत्तरों से ज़्यादा उनके प्रयास और परिस्थितियाँ बोलती हैं। और एक अच्छा शिक्षक वही है जो सिर्फ सही गलत नहीं देखता, बल्कि बच्चे के मन की यात्रा भी पढ़ पाता है। नीलिमा मैडम ने एक छात्र को पास नहीं किया, उन्होंने एक उम्मीद को थाम लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।